हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोटीन मेंटालिटी। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा देखना। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक है प्रोटीन मेंटालिटी, इसको मैंने किया है 3 पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड है प्रोटीन मेंटालिटी और थर्ड है प्रोटीन वर्स्ट है या फिर बेस्ट है। तो जो मेरा जो पहला पॉइंट आता है वो है प्रोटीन का। तो प्रोटीन तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं प्रोटीन का एक छोटा इंट्रो दूंगा आपको कि आखिर हाउ टू वर्क, आप इस कंसेप्ट को कैसे समझेंगे। आखिर प्रोटीन आपके बॉडी में क्या बेनिफिट लाता है या फिर आपके बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात तो ये कि प्रोटीन आखिर काम क्या करता है। प्रोटीन एज अगर फिटनेस अगर आप देखोगे, अगर आप जिम जा रहे हो और आपने बहुत ही हैवी इंटेंसिटी से आपने वर्कआउट किया, तो उस इंटेंसिटी वर्कआउट का जो प्रेशर है वो आपके मसल्स में पड़ता है। तो इस प्रेशर को कम करने का काम करता है प्रोटीन। अगर आपके मसल्स थोड़े से अंदर से टूट चुके हैं वर्कआउट के बाद, तो उस मसल्स को जोड़ने का काम प्रोटीन करता है। और प्रोटीन आपके मसल्स को रिकवर करने का काम करता है, उसको बाइंड रखने का काम करता है। अगर आपके मसल्स कहाँ कहाँ से अगर टूट गए हैं तो उससे भी जोड़ने का काम प्रोटीन करता है। अगर आप अपने डेली लाइफ में अपने डाइट में अगर प्रोटीन को ऐड कर दोगे तो उस प्रोटीन से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, अगर आपने प्रोटीन प्रॉपरली अगर इनटेक किया तो ये हो गए बात प्रोटीन के। तो सेकंड जो अपना पॉइंट आता है वो है प्रोटीन मेंटालिटी। आपके मन में एक डाउट तो ज़रूर होगा कि आखिर प्रोटीन मेंटालिटी इस टॉपिक में आखिर क्या बात होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटीन मेंटालिटी में बात तो प्रोटीन की होगी, लेकिन जो अननॉलेजेबल पीपल है, मतलब जो लोग जिम नहीं जाते, उनको प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं पता, वो आखिर प्रोटीन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, जिसके कारण वो प्रोटीन से बहुत कोसों दूर है। सबसे पहले बात तो एक आती है कि जो लोग कहते हैं वो है प्रोटीन खराब है, और सेकंड जो है वो बोलते हैं कि प्रोटीन से बीमारियां बढ़ती है अपनी बॉडी के अंदर। कहते हैं कि पाउडर खाने से आपकी बॉडी बॉडी अंदर से खोखली बन जाती है। कहते हैं कि प्रोटीन खा के आपकी बॉडी बन जाती है, वो जो बॉडी रहती है वो कुछ ही साल के लिए, मतलब कुछ ही दिनों की बॉडी रहती है। अगर आपने प्रोटीन खाना छोड़ दिया तो आपकी बॉडी गिर जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब हो गई मेंटेलिटी, लोगों की मेंटेलिटी है ये प्रोटीन के बारे में। लेकिन आखिर में प्रोटीन क्या काम करता है, ये मैंने आपको प्रोटीन चैप्टर में बता दिया कि प्रोटीन आखिर क्या काम करता है। रिलैक्स रखने का काम करता है, उसके बाद रिकवर करता है आपके मसल्स को अच्छी तरह से बाइंड रखने का काम करता है, बिल्ड करता है, अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो ये जो बात आती है जैसे कि प्रोटीन खराब है या फिर प्रोटीन से ये सब बीमारियां होती है, ये डिपेंड करता है उस प्रोटीन के क्वालिटी के ऊपर। ये जो पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट है, मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको मेंटेलिटी के बारे में बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई इस भाई ने तो बॉडी पाउडर खा के बनाई है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर पाउडर खा के बॉडी बनती तो हर एक लड़के की बॉडी बनती, हर एक उस इंसान की बॉडी बनती, जो लोग जिम नहीं जाते वो भी, उसकी भी बॉडी बनती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि प्रोटीन लेने से बॉडी नहीं बनती, प्रोटीन को अगर अच्छी तरह से अपने वर्कआउट के साथ मिलाओगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। ये हो गया मेंटेलिटी ऑफ प्रोटीन। जो लोग कहते हैं कि पाउडर खा के बॉडी, लोगों का ये मानना है कि प्रोटीन इज अ स्टेरॉइड, वो भी एक तरह का स्टेरॉइड है। अगर लोग उसे लेना बंद करेंगे तो उनकी बॉडी गिर जाएगी, बिखर जाएगी, टूट जाएगी। तो ये गलत है। प्रोटीन सिर्फ आपके बॉडी की ग्रोथ पे ध्यान देता है, प्रोटीन सिर्फ आपके बॉडी को रिकवर करने का काम करता है, ना कि प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर मसल्स मास को गेन करने का काम करता है। लेकिन उससे ऑटोमेटिकली मसल्स नहीं बनते। जब तक आप अपने मसल्स को ट्रेन नहीं करोगे ना, तब तक प्रोटीन अपना वो बेनिफिट आपको नहीं देगा। इसलिए आपको अपने बॉडी के ऊपर तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे मसल्स मास चाहिए तो आपको बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ तो लानी ही पड़ेगी, बाद में उसे उतना ट्रेन भी करना पड़ेगा। प्रोटीन तो तभी काम करेगा जब आप अपने बॉडी को ट्रेन करोगे, अपने बॉडी के ऊपर मेहनत करोगे, तभी ये जो प्रोटीन है आपके ऊपर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मेरा जो ये जो आंसर है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि प्रोटीन से बॉडी बनती है। लेकिन प्रोटीन से तभी बॉडी बनेगी जब आप अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे, तभी प्रोटीन आपके मसल्स को मेंटेन रखने का काम करेगी, अदरवाइज नहीं रखेगी। तो बढ़ते थर्ड पॉइंट के ऊपर। जो थर्ड पॉइंट है वो है, क्या प्रोटीन वर्स्ट है या फिर बेस्ट है। लोगों का मानना है कि प्रोटीन खराब है, प्रोटीन से बीमारियां होती है।
जैसे कि मैंने कहा कि प्रोटीन से बीमारियां तभी हो सकती है जब उस प्रोटीन की क्वालिटी चीप हो। वो जो क्वालिटी रहती है ना, उसमें डिपेंड रहता है कि आखिर प्रोटीन आपके बॉडी में क्या क्या बेनिफिट दे सकता है। अगर आपने चीप क्वालिटी का प्रोटीन खरीदा है तो उससे आपको प्रॉपरली प्रोटीन मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि वो एक प्रोसेस किया हुआ प्रोटीन रहता है जिससे आपके बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचेगा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। चलो मान जाते हैं अगर उससे भी कोई बेनिफिट हो सकता है, तो इससे भी बहुत ही कम चांस है कि बाबा उस प्रोटीन से आप अपने मसल्स को अच्छी तरह से गेन कर सकोगे, अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकोगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो आप जिम जा रहे हो लेकिन आप एज अ सप्लीमेंट प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आप घर में ही अपना बनाया हुआ सोर्स है जैसे कि चिकन, एग्स, पनीर, कुछ सब्जियां, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ जिसमें प्रोटीन मौजूद है। तो आप खुद ही समझ लीजिएगा कि अगर आपने चिकन खरीदा तो चिकन के कितने ग्राम में कितना प्रोटीन मिलेगा, या फिर उसके बाद अगर आपने एग्स लेंगे, एग्स में आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, उसके बाद पनीर लेंगे, पनीर में आपको कितना प्रोटीन मिलेगा। जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट है ना, ये बहुत महंगा है। अगर इससे अगर आप छोटा 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 करके भी अगर आप उसका कैलकुलेट करोगे तो भी वो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो आप कैसे वो मान सकते हो कि आपको 500 या फिर 1000 में प्रोटीन मिलेगा, वो भी बेस्ट वाला। तो ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ये। अगर आपको सही प्रोटीन चाहिए तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ब्रांड की रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको रिव्यू उसका लेना पड़ेगा, कितने रेट है उसको वो आपको पता करना पड़ेगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो करने के बारे में सोच लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थ।